एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 की हम बात करें तो बीएड के लिए बहुत गुड न्यूज़ है और जो एमएड करना चाहते हैं उनके लिए भी 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से एक वर्षीय बीएड और एमएड कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया जाएगा। यह एनसीटीई द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया है। एनसीटीई 2026-27 से एक वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड जो कि 2 वर्ष का हो गया था और अभी बहुत स्टूडेंट्स ने उसे किया भी, और मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने घोषणा की है कि वह 2026-27 शैक्षणिक सत्र से एक वर्षीय बीएड और एमएड कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने जा रही है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनके ऑफिशियल एनसीटी के द्वारा ट्वीट किया हुआ मैसेज है। आगे आप देखेंगे कि एनसीटीई एक दशक बाद 1 साल के बीएड और एमएड कार्यक्रम वापस लाने जा रहा है। नीति में बड़े बदलाव के तहत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से 1 साल के बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। यह बदलाव उस समय के करीब 10 साल बाद आया है जब इन पाठ्यक्रमों को अधिक कुशल शिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से 2014 में 2 साल का कर दिया गया था। यानी कि 2014 में बीएड को 2 साल का कर दिया गया था और अब 24 के बाद 25 में किया जा रहा है, यानी लगभग 10 साल इस कार्यक्रम को हो गए। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचे के अनुरूप है। एनसीटीई के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा है 2014 से पहले 1 साल के बीएड और एमएड पाठ्यक्रम शिक्षा की रीढ़ थे। यह पुनरुद्धार एनईपी 2020 से प्रेरित है। एनईपी के साथ यूजीसी ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा पेश किया जो स्तर 6.5 पर 1 साल के मास्टर डिग्री कार्यक्रम की अनुमति देता है। यानी कि ये मास्टर डिग्री की 6.5 पर 1 साल की मास्टर डिग्री की अनुमति देता है। अब पाठ्यक्रम संरचना क्या होगी? 1 साल का एमएड कार्यक्रम पूर्णकालिक होगा जबकि अंशकालिक 2 साल का विकल्प शिक्षकों और शैक्षणिक नेताओं जैसे पेशेवर के लिए होगा। यानी जो पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट हैं, पूर्णकालिक हैं, उनका तो 1 ही वर्ष का होगा। 2 साल का उनके लिए होगा, जैसे इन सर्विस कोई बीएड करना चाहता है या कोई किसी और पेशे में है वह बीएड करना चाहता है तो उनके लिए यह 2 साल का होगा। अरोड़ा ने कहा कि 2015 में शुरू किए गए 2 साल के एमएड कार्यक्रम ने शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ाया और न ही युवा छात्रों में शिक्षण के प्रति जुनून जाग सका। कई संस्थानों में सीटें खाली रहीं और पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार नहीं हुए। नए एमएड पाठ्यक्रम में शोध और प्रायोगिक सामुदायिक संलग्नता कार्य शामिल होंगी। अब यहाँ पर हम एक बात जोड़ना चाहेंगे। सही है, इन्होंने यहाँ पर इसमें पाया कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाया, सीटें खाली रहीं, लेकिन यहाँ पर हम युवा वर्ग की तरफ से, अपनी युवा शक्ति की तरफ से एक मैसेज सबको कहना चाहते हैं कि हर वर्ष बीएड कराया जाता है, हर वर्ष प्रशिक्षित जो भी पाठ्यक्रम होते हैं उन्हें चलाया जाता है। टेट हो, सुपर टेट हो, उनके रिगार्डिंग जितनी भी अगर टीचिंग के अलावा हम बात करें सभी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लाए जाते हैं, लेकिन इनके बावजूद या इनके अनुपात में वो नौकरियां नहीं निकाली जाती। जिस प्रकार हर वर्ष टेट निकलता है, सीटेट निकलता है और बीएड हर वर्ष लाखों से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हमारे करते हैं, उसी प्रकार रोजगार भी हर वर्ष निकलना चाहिए। तभी हमारा रोजगार जो हमारे छात्रों का हक है
उनको मिल पाएगा। अब पात्रता मानदंड की बात कर लेते हैं। 1 साल के बीएड में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, आपका 1 साल का बीएड कब होगा? जब आपके पास 4 वर्षीय डिग्री स्नातकोत्तर होगा, क्योंकि ये आपने देखा होगा 5+3+3+4 इस प्रकार का फॉर्मूला NEP 2020 लाया था। तो अब उसमें स्नातक तो 4 वर्ष का हो ही गया है, तभी आपका बीएड 1 वर्ष का होगा। 3 वर्षीय स्नातक डिग्री धारकों के लिए मौजूदा 2 साल के बीएड कार्यक्रम जारी रहेंगे। जिन्होंने 3 वर्ष वाला पीजी कह रही हूँ, जिन्होंने 3 वर्ष वाला अपना ग्रेजुएशन किया है उनको तो 2 साल का ही बीएड करना पड़ेगा। आई होप आप समझे होंगे। एक बार और समझा देती हूँ, जिनका ग्रेजुएशन 4 साल वाला है उनको 1 वर्ष का बीएड करना है, और जिनका 3 वर्ष का ग्रेजुएशन है उनको 2 वर्ष वाला ही बीएड उनके ऊपर लागू होगा। अरोड़ा ने विस्तार से बताया कि प्रत्येक मार्ग अलग अलग व्यक्तियों के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय शिक्षण में आना चाहे तो उसके लिए सही कार्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए। NEP के तहत नए स्कूली शिक्षा ढांचे के अनुसार इन कार्यक्रमों में फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्तर की 4 विशेषज्ञताएं होंगी। यहाँ पर इन्होंने NEP में यह चीज़ आई हुई है, डिटेल में हमने पहले भी बताया NEP के बारे में आपको। 2014 के बाद कोई बदलाव नहीं। बीएड एमएड पाठ्यक्रम दशकों तक 1 साल के रहे, लेकिन 2014 के नियमों के तहत इन्हें 2 साल कर दिया गया। इसके साथ योग शिक्षा, लैंगिक अध्ययन जैसे नए मॉड्यूल और 20 सप्ताह की इंटर्नशिप जोड़ी गई। 2015 के संसदीय जवाब में कहा गया कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने बीएड की अवधि बढ़ाकर इसे अधिक पेशेवर और मजबूत बनाया। हालांकि 2 वर्ष के एमएड ने शिक्षक प्रशिक्षण में अपेक्षित सुधार नहीं लाए, जिसके बाद NCT ने इसके ढांचे पर पुनर्विचार किया और नियमों में संशोधन हुआ। क्या हुआ नियम में संशोधन? शिक्षक शिक्षा से जुड़े इन नियमों में 2014 के बाद कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ। 1 साल के कार्यक्रमों को 2 साल के संस्करणों का विकल्प नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने वालों को अधिक लचीलापन और विकल्प देने के लिए लाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। अब बात करते हैं हम ITEP, जो कि हम कह सकते हैं कि अब इसमें वही एडमिशन ले सकेंगे जो पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हमें टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, जिसको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। ITEP 2023-24 में शुरू किए गए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को 2025-26 से नियमित पाठ्यक्रम बना दिया जाएगा। इसमें योग, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, कला शिक्षा में विशेषज्ञता दी जाएगी। अरोड़ा ने कहा, यदि कोई हाई स्कूल के बाद शिक्षण को चुनता है तो उसके लिए ITEP है, जो कि हमने अभी बताया। अगर आप हाई स्कूल के बाद चाहते हैं कि मुझे शिक्षण कार्य करना है तो आपको ITEP चुनना होगा। 3 वर्षीय स्नातक के बाद यह इच्छा हो तो 2 साल का बीएड, 4 वर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर करने वालों के लिए 1 साल का बीएड उपलब्ध होगा। जिसने 4 साल का स्नातक किया है और जिसने पीजी कर लिया है उसके लिए बीएड 1 वर्ष का होगा। NCT का उद्देश्य इन चिंताओं को दूर करना है, जहां लंबे कार्यक्रमों ने शिक्षक शिक्षा के परिणामों में सुधार नहीं किया और ना ही संस्थानों में सीटें भर पाई। इसलिए इस कार्यक्रमों को पुनः चलाया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी को बीएड को, इंटीग्रेटेड को, ITEP को लेकर सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कुछ लगता है कि अभी समझ से परे है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब तुरंत दिया जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बीएड ही नहीं प्रत्येक रिक्रूटमेंट आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा और साथ में ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए उनकी भी तैयारी कराई जाती है। 2025 में बहुत ज़्यादा मात्रा में गवर्नमेंट जॉब निकली हुई हैं, उनके विज्ञापन कब कब उनकी लास्ट डेट है हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।